नमस्कार, जस्ट टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। आज आवाम की आवाज़ का सफ़र आ पहुंचा है यहां पर सेक्टर 17 प्लाजा में, और आज का जो मुद्दा है वो किसानी से ही जुड़ा हुआ है। हमने किसानों से बात की, धरने पर बैठे हुए किसानों से बात की। जस्ट टीवी, जस्ट हिंदी, जस्ट पंजाबी आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, किस तरीके से चंडीगढ़ के चौराहों पर जगह जगह किसान डटे हुए हैं। और आज एक साल पूरा किसानों को हो चुका है, उनके संघर्ष को एक साल पूरा हो चुका है। दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए किसानों को एक साल हो चुका है। तो आज इस मौके पर हमने सोचा कि चलिए क्यों ना आम जनता से बात की जाए, क्योंकि इस एक साल में बहुत से उतार चढ़ाव किसानों ने देखे हैं, बहुत सी चीज़ें बदली हैं। किसान आंदोलन का एक असर नज़र आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी स्क्रीन पर आते हैं और तीनों काले कानूनों को, जिसे किसान काले कानून कहते हैं, किसान कहते हैं कि उनके लिए डेथ वारंट है, उसे वापस लेने के लिए वो तैयार हो गए हैं। अब जो है वो आम जनता की इस पर क्या राय है? क्या किसानों को वापस आ जाना चाहिए? क्या किसानों को वहीं पर डटे रहना चाहिए जब तक उन्हें लिखित में नहीं मिल जाता? एमएसपी और बाकी किसानी से जुड़े हुए मुद्दों का क्या होगा? आम जनता की इस पर क्या राय है? आज वो जानने निकले हैं। तो चलिए अपने इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी स्पेशली टीवी पर आकर ऐलान कर जाते हैं कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं। तो क्या ये सुनने के बाद किसानों को वापस चले जाना चाहिए था? नहीं, जब तक राइटिंग में नहीं आएगा। जब तक राइटिंग में नहीं आएगा। डेफिनेटली। आई गेस थोड़ा सा मतलब इट्स अप टू देम, पर अगर उन्होंने अभी साल भर तक करा ही है तो आई गेस पूरा फाइनल होने तक दे कैन वेट। जो उनकी मेन डिमांड थी वो तो ऑलमोस्ट मतलब प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट से पूरी हो ही गई है, क्योंकि कैबिनेट में भी अप्रूव कर दिया और ये पार्लियामेंट में भी हो ही जाना है। इसमें कोई तो दे शुड कम बैक। ये सरकार का तो ये हालत है, भाई रात को सपना आता है, सुबह उठ के लगा देते हैं उसमें क्या बोलते हो, पार्लियामेंट गए और सारी सरकार अपनी है और उसमें जो मर्जी कर लो। गवर्नमेंट पूरा सुन रही है उनकी। अब देखो तीनों कानून वापस लिए। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहता है जब किसी इशू के बारे में आप आम जनता से उनकी राय मांगते हैं, और आज मेरे साथ वही आम जनता है और मुद्दा है किसानी से जुड़ा हुआ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। नाम बताइए सर। दीपक शर्मा। दीपक जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम सेक्टर 63 चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। आपका फार्मिंग से कुछ बैकग्राउंड है? किसानी से जुड़ा हुआ? हाँ, बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन मतलब बैंक में रहने के कारण मेरा थोड़ा एग्रीकल्चर से ताल्लुक रहा है। अरे वाह, अभी रिटायर्ड हैं या वर्किंग हैं? जस्ट रिटायर्ड। ओह माय गॉड, जस्ट रिटायर्ड। हाँ जी, हाँ जी। यानी किसानों के दुख दर्द आपने काफ़ी सारे रिजॉल्व किए हैं। हाँ, जो बैंक से लिंक होती थी जो भी बातें, चीज़ें, हाँ। तो वो तो नेचुरली सॉल्व करनी और आपकी ड्यूटी भी है उसको करने का। किसानों की बात करें तो आज एक साल पूरा हो गया सर, उन्हें वो धरने पर बैठे हुए हैं। ठीक है। क्या लग रहा है, एक साल में आपने क्या कुछ परिवर्तन देखे और क्या अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद? देखो उसके बाद ऐसे है अभी उनकी प्रॉब्लम्स, जैसे मतलब मेरे एज ए बैंकर व्हाट आई असेस, उनकी प्रॉब्लम तो कई जेन्युइन थी, ठीक है ना, वो पूरी भी मतलब होनी, क्योंकि अब जो उनकी मेन डिमांड थी वो तो ऑलमोस्ट मतलब प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट से पूरी हो ही गई है, क्योंकि कैबिनेट में भी अप्रूव कर दिया और ये पार्लियामेंट में भी हो ही जाना है। इसमें कोई तो दे शुड कम बैक। काफ़ी प्रॉब्लम में जो है ना, मतलब धरने के कारण लोगों को महसूस हो रही हैं, तो दे शुड कम बैक एंड द कंट्री शुड कम ऑनलाइन। ये मेरी असेसमेंट है। तो किसान कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ एक ही मांग मानी गई है, एमएसपी भी थी हमारी मुख्य मांगों में से एक, लेकिन उस पर तो सिर्फ कमेटी बनाने की बात की गई और उसके आगे कुछ हुआ नहीं। इसका मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। देखो मैं बैंक से रिटायर हूँ। जी जी। हमारी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मतलब इंडिया लेवल पर। जब हम भी कोई डिमांड्स देते हैं ना, से हमने 10 डिमांड्स दी, उसमें जो जेन्युइन डिमांड्स होती हैं ना वो 3-4 ही होती हैं हमारी, बाकी हमने अटैच की होती हैं। यदि हमारी मेन डिमांड्स वो मान लेते हैं ना, तो बाकी हम पेंडिंग कर लेते हैं। अभी कोई बात ऐसी बात नहीं है, यहाँ ये हो गई, लेटर ये भी सेटल हो ही जाएंगी थोड़ी बहुत। अच्छा, तो यानी किसानों को इन शॉर्ट अगर मैं जानना चाहूँ, आपकी बात का निष्कर्ष निकालूँ, तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए, बाकी धीरे धीरे एमएसपी का भी दे शुड कम बैक एंड दे शुड मेक ए लाइजन विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी इन्हीं की है, किसान भी गवर्नमेंट की है, तो जब ये बाद में बैठकर बातें करिए तो छोटे छोटे इशू सेटल होते रहते हैं। ओके, छोटे छोटे। वैसे अगर मैं बात करूं कि 11 दौर की बातचीत हुई और अहम मुद्दा, अहम जो बातचीत थी वो 3 कानून वापसी की थी, जो कि वापस नहीं हुए थे। हाय मैम, कैसी हैं आप? हाँ, ठीक क्या है, नाम है बढ़िया। मैम आपका? सविता शर्मा। सविता जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? चंडीगढ़ की हूँ। चंडीगढ़ की। बैकग्राउंड भी चंडीगढ़ से ही है? चंडीगढ़ से। क्या शुरू बात से। है, सच में? हाँ, तो किसानी के बारे में थोड़ा बताइए कि वो बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक साल हो गया, इतना लंबा वक्त हो गया, तो क्या नज़र में आता है, क्या उनके लिए आप फील करती हैं?
नहीं ऐसे तो नहीं, गवर्नमेंट पूरा सुन रही है उनकी। अब देखो तीनों कानून वापस लिए, उनके फ़ायदे के लिए लिए हैं। तो अगर वापस हो गए तो फिर तो देखो उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, किसानों को भी। थैंक यू सो मच। क्योंकि हर एक आवाम की जो है वो राय बहुत ज़रूरी है, वो क्या सोचता है किसी मसले के बारे में, वो क्या कहता है, वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आम लोगों से ही आज जानने निकले हैं कि आखिर वो किसानी के मसले के बारे में क्या सोचते हैं। सर से बात करते हैं। सत श्री अकाल सर, गल कर सकते हैं थोड़े नाल, इफ़ यू डोंट माइंड। मैंने पहना हुआ है सर। कैसे हैं आप? I think she would be better person to talk. मैं दोनों से ही बात करना चाहूँगा। We are fine. क्या नाम है सर? I am Inder Mohan Singh. कहाँ से सर? I am from Chandigarh. चंडीगढ़ से ही हैं। हाँ। सर किसानी को लेकर बात कर रहा हूँ कि आंदोलन को लगभग 1 साल हो चुका है। क्या लगता है सर, इतने सारे उतार चढ़ाव, प्रधानमंत्री का बयान आना, एमएसपी को लेकर किसानों का कहना है कि जब तक गारंटी नहीं हो जाती तब तक हम नहीं जाएंगे, क्या राय है आपकी इस मामले में? First of all, I don't get into politics. This is basically getting into politics. लेकिन जिस मुकाम पे है, I think it's on the positive note and things would be for the better. लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब टीवी पर आए उन्होंने कह दिया कि 3 कानून वापस हो जाएंगे तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। See, दोनों साइडों का अपना अपना पक्ष है। तो इसमें जो वो करना चाहते हैं वो भी दोनों तरफ स्टालवर्ड्स हैं। सो दे इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन डिसीजन ऑन आइदर साइड। तो जैसे वो अपना कर रहे हैं, आई थिंक बोथ वुड सॉर्ट इट आउट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो क्या उन्हें वापस आ जाना चाहिए या फिर जब तक पार्लियामेंट में ये कानून वापस नहीं हो जाता, जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं बन जाती तब तक नहीं आना चाहिए? क्या राय है जनरली? नो, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस। ओके फाइन, मैं मैम के पास जाता हूँ, मैम से बात करते हैं। थैंक यू। हर आंसर वुड बी सेफर देन माइन। सीरियसली? ओके, लेट्स सी। हाय मैम, क्या नाम है आपका? आई एम जसलीन, कहाँ से? बैकग्राउंड चंडीगढ़ से ही है? लुधियाना। लुधियाना से हैं। क्या लगता है इतने उतार 40 years since I'm here. 40 साल से चंडीगढ़ में है? ओके, तो 1 साल हो गया किसान आंदोलन को और किसान लगातार डटे रहे, शिफ्टों में पहुंचते रहे वहाँ पर, और 1 साल होने पर काफ़ी कुछ प्लान भी किया था, उससे पहले ही प्रधानमंत्री की घोषणा जो है वो हो जाती है। क्या कहेंगे इस पूरे उतार चढ़ाव के बारे में, पूरे रोलर कोस्टर के बारे में जो पूरा 1 साल रहा? सभी को अपना, आई थिंक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी को अपनी राय देने का हक है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक दे हैव बीन डूइंग। और गवर्नमेंट हमारी इलेक्टेड ही है। मुझे लगता है कि फेयरली, with no grudges, no ego issues, nothing, everything should be sorted out on a mature way. Like, matlab, mujhe, this is my view that even the farmers, like, they have acted quite maturely. कोई उन्होंने untoward incident नहीं होने दिया, and so should the government be. I think it was a very welcome announcement जो मोदी साहब ने दिया कि they are taking back the peace होनी चाहिए, basically peace होना चाहिए कंट्री में। आंदोलन या ना आंदोलन या किसी का, it gets you nowhere. So it's for the, by the people, government for the people. We have been reading right from our childhood, so that should be adhered to. That's all. So अब जो कर रहे हैं उनके हिसाब से ठीक है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख रही है। मतलब उस for the government and against the government, और for the laws and against the laws बहुत सारे चल रहे हैं। Like, if you see the finer prints, I have not been able to see the finer prints, but I would want कि peace हो, और अंदाता है, सुनना चाहिए, उनकी भी सुननी चाहिए। सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि 1 साल बाद ये डिसीजन, Yeah, of course that's big time, but at least एक step चल रही है गवर्नमेंट, तो we expect कि the सारा issue resolve होना चाहिए और हो जाएगा। मतलब keeping a fingers crossed for, मैं तो I'm really for the peace. I won't even like to slap my son. Like, it's like that. nice. So it's like that कि peace should prevail, and
जो डेमोक्रेसी है वो बरकरार है हमारी. Basically, the right thing has to come out. So whatever is the right thing, it comes out today, it comes out in 6 months, it comes out in 1 year, it comes in 5 years. It will come out. So right thing will come out in due course of time. जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे, the right thing came out in a due course of time. It took 100 years or maybe 150 years. The right thing will come out. Whether it's whatever is right will come out. आज या कल निकल ही आएगा. आज या कल में चीज़ें बेहतर होंगी. बेहतर हो. एक उम्मीद बिल्कुल सही है कि एक उम्मीद से इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है. एक अगर आप में उम्मीद बची है तो आप बहुत सी चीज़ें बदलने की, एक कहा जाए कि एक ख्वाहिश रख सकते हैं, एक उम्मीद रख सकते हैं और चीज़ों को बदल भी सकते हैं. वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं. तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और लोगों से मुलाकात करेंगे, जानेंगे उनकी राय इसी मसले को लेकर कि 1 साल पूरे होने पर वो क्या कुछ कहेंगे इस मसले के बारे में. एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आएंगे. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. बात कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, 1 साल पूरे होने को लेकर. तो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं. नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी. सर आपका नाम जानना चाहूँगा. रमेश. रमेश जी कहाँ के रहने वाले सर? दिल्ली से. दिल्ली से? अरे वाह, दिल्ली तो सील पड़ा है बड़े टाइम से. 1 साल लगभग होने को है. कहाँ सील कहाँ पड़ा? मतलब किसान, सरकार कहती है कि सील कर दिया, कई ऐसे इंटरव्यूज भी आते हैं कि रास्ते बंद हैं, किसान कहते हैं खुला है, बंद है. दिल्ली में तो खुला सारा कुछ. एरिया सर? आउटर एरिया तो सिर्फ सिंधु बॉर्डर ये खुला बंद है ना, बाकी तो खुला ही है. बाकी खुला है. दिल्ली तो पूरा खुला हुआ है. दिल्ली में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. दिल्ली आने जाने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. ना सिर्फ यही वाला सिंधु बॉर्डर में ही प्रॉब्लम आ रही है ना, बाकी तो कहीं प्रॉब्लम नहीं. क्या बात कर अब रहे हैं? गाजीपुर उधर उधर कहीं प्रॉब्लम नहीं है. कई ऐसे इंटरव्यूज हमने देखे, लोग कहते हुए नजर आए कि भाई बड़ी दिक्कत आ रही है, घूम के जाना पड़ रहा है, पुलिस जाने नहीं दे रही, बैरिकेटिंग लगी है सिंधु बॉर्डर पे. सिंधु बॉर्डर पे ही है ना, वही मैं कह रहा हूँ बस कि उसी सिंधु बॉर्डर पे ही है. बाकी जो जयपुर वाला है, गुड़गांव वाला है, वहाँ तो कुछ नहीं है. बाकी तो कहीं सब खुला है. सर 1 साल हो गए, एक आंदोलन जो इतना लंबा वक्त चला, क्या कहेंगे इसके बारे में? 1 साल बहुत लंबा वक्त होता है, हर मौसम झेल रहे हैं वो. मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार की बात है ना, ये तो सरकार को लेना चाहिए था ना डिसीजन, पहले लेना चाहिए था. जो नहीं लिया, मोदी जी ने नहीं लिया या मोदी सरकार ने नहीं लिया तो गलत है. मैं तो कहूँगा बीजेपी ने नहीं लिया. बीजेपी जिसको पार्टी है उसने सेंटर में, उन्होंने लेना चाहिए था, नहीं लिया तो जो गलत किया, जिसकी वजह से प्राइसेस और ये और वो सब बढ़ गई हैं. हर चीज़ बढ़ गई. आप देखो ना, कोई सी चीज़ भी सस्ती नहीं है. आम आदमी के लिए तो प्रॉब्लम खड़ी होगी बहुत ज़्यादा. सर प्राइजेस का बढ़ना और प्रोटेस्ट का क्या रिलेशन, थोड़ा सा नहीं, समझाइए. प्रोटेस्ट का मतलब किसान तो वही कह रहे हैं ना कि जो हमारे 3 जो हैं वापस दे दें. लॉज. तो अभी जो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पहले लेते तो वो किसान खेतों में जाते, वो उपज होती, कुछ होता तो उनका भी घर चलते, उनका भी सब कुछ चलता. आज जो बाहर से फंडिंग हो रही है तो वो खा रहे हैं. यही है ना अभी तो. बाकी तो उनको तो जो है देते छोड़ते तो अच्छा रहता है ना वो तो, पर वो नहीं किया सरकार ने, तो गलत किया है. अच्छा, सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी स्पेशली टीवी पर आकर ऐलान कर जाते हैं कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं, तो क्या ये सुनने के बाद किसानों को वापस चले जाना चाहिए था? नहीं, जब तक राइटिंग में नहीं आएगा. जब तक राइटिंग में नहीं आएगा. डेफिनेटली. सरकार का क्या भरोसा, सरकार आज बदलती है, सुबह कुछ होती है, शाम को कुछ होती है. अरे सर, प्रधानमंत्री टीवी पर आकर सार्वजनिक तौर पे कह तो रहा उससे है. क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे कई फ़र्क पड़ रहा है क्या? मोदी जी कभी भी बदल सकते हैं, या मैं और आप शाम को कुछ बोले, सुबह कुछ बोलते हैं. होता ही नहीं होता. आम जनता को भी देख लो, आप भी हो, शाम को कुछ बोलते हो, सुबह कुछ बोलोगे आप. तो ये तो है ही है ना. तो कोई भी सरकार के जब तक राइटिंग में कोई चीज़ नहीं आती है, कोई विश्वास करेगा. कोर्ट में जाओगे तो राइटिंग में चाहिए सब कुछ, अब थाने में जाओगे तो राइटिंग में चाहिए सब कुछ. तो फिर मोदी जी क्यों नहीं दे रहे राइटिंग में? क्यों वेट कर रहे हैं कि हम इस तारीख को देंगे, उस तारीख को देंगे? वही व्हेन वो टीवी पे आके अनाउंस कर रहे हैं तो दे शुड गिव इट फर्स्ट, देन कम ऑन द टीवी दैट वी हमने वापस ले लिए. खत्म होगी बात. यानी ये ऐसा कुछ याद आया जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था कि रात को अनाउंस किया, सुबह वो एप्लीकेबल हो गया. हाँ, कुछ ऐसा होना चाहिए था. होना चाहिए था ना. तो होना ही चाहिए था. जब इन्होंने लगाया तो इन्होंने किसी से पूछा नहीं था. जब 3 कानून बनाए किसी से पूछा नहीं था. अपने अब सुबह रात को आया, सपना आया, सुबह उठ के लगा दिए. ये सरकार का तो ये हालत है भाई. रात को सपना आता है, सुबह उठ के लगा देते हैं. उसमें क्या बोलते हो, पार्लियामेंट गए और सारी सरकार अपनी है और उसमें जो मर्जी कर लो. अच्छा, अभी किसान ये भी कह रहे हैं कि भाई हमने तो एमएसपी भी बोला था, सरकार सिर्फ 3 कानून वापस करके हट गई, एमएसपी की गारंटी कौन देगा? तो सरकार की मुद्दे भी हैं किसान. वो तो सरकार भी लेगी ना, सरकार को ही लेने हैं ना जो फैसले करने हैं. वो आपने अब किसान तो नहीं करेंगे ना. किसान को करना होता तो कभी क्या कर लिया होता. अगर आपको कोई फैसला करना है तो आप इमीडिएट कर सकते हो ना.
तो सरकार को तो करना चाहिए ना फैसला, वो क्यों नहीं कर रही अच्छा, है? एक आखिरी सवाल कि किसान जो 1 साल से बैठे हैं जिन मांगों को लेकर, क्या वो सही है? तो सही तो है ही है, तभी तो बैठे हैं, नहीं तो क्यों बैठेंगे? आप और हम क्यों नहीं बैठे जाके? तो सरकार को जो किसान है वो ठीक ही है, गलत कहाँ पे है? गलत तो नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो कुछ और लोगों से मुलाकात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे वो यही थी कि अगर किसान जो वहाँ पर बैठे हैं क्या वो सही बैठे हैं, और सरकार के फैसले के बाद आम लोगों का क्या रिएक्शन है वो जानने निकले हैं। कुछ और लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो चलिए क्यों ना आप कुछ यंगस्टर्स से मुलाकात कर ली जाए, उनसे बात कर ली जाए और जान लिया जाए कि आखिर फार्मर्स के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में जो 1 साल से चल रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। हाय मैम, कैसी हैं आप? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। क्या कर रही हैं आजकल? मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही हूँ। ट्रैवल एंड टूरिज्म किया है मैंने बैचलर्स में, और अभी मैं इवेंट्स के साथ अपना इंटर्नशिप कंटिन्यू। नाइस। यस। सो फार्मर्स के बारे में क्या जानती हैं? फार्मर्स के बारे में आई डोंट नो रियली। आई मीन समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि लाइक दे आर डूइंग दिस रियल थिंग, बट समटाइम्स आई डोंट नो, लाइक आई डोंट वांट टू से लाइक एनीथिंग बैड और नेगेटिव, बट इट्स लाइक I'm very confused about the whole scenario. प्रोटेस्ट के बारे में यू आर टोटली कंफ्यूज? Yes, totally क्यों है, confused. कैसा है? क्यों है, क्या है, and the stuff. ओवरऑल प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचती हैं? जो प्रोटेस्ट होते हैं क्या वो होने चाहिए? Protest हाँ होने चाहिए, but मतलब एक there is a limit. If अगर उनको लगता है कि वहाँ पर कोई like if anybody is dying या कुछ ऐसा हो रहा है तो they should stop. लाइक ठीक है, देयर आर अदर वेज टू, मतलब आई डोंट नो व्हाट वेज, बट अगर वहाँ पे इतना मार धाड़ हो रहा है, कोई इतने लोगों की जान जा रही मर रही है, तो आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी. लाइक दे शुड थिंक अबाउट देयर पीपल फर्स्ट, द रेस्ट क्या करप्शन नहीं है आजकल दुनिया में. अगर ये भी एक रूल आ रहा है नया या कुछ भी ऐसा कुछ नया हो रहा है, तो आई थिंक देयर आर अदर वेज. उन्हें थोड़ा स्टॉप करना चाहिए. वहाँ पे अगर फीमेल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, और मतलब अगर वो उनको भी ऐसे मरते हो या उनको भी सफ़र करा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट्स राइट वे. मतलब जो इतना लंबा 1 साल से प्रोटेस्ट चला, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको नहीं लगता कि वो होना चाहिए? होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, बट मैं मतलब वो डेथ रेट्स या जो वो सफ़र कर रहे हैं छोटे बच्चे या जो वो ट्रॉमेटाइज्ड हो रहे हैं, मैं उससे काफ़ी अगेंस्ट हूँ उस चीज़ के. अच्छा, प्राइम मिनिस्टर, क्या आप ये जानती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑन टीवी स्क्रीन कह दिया कि हम जो 3 लॉज हैं जिसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग वो वापस ले लेंगे. MSP जो एक उनकी सेकंड डिमांड थी उसको लेकर एक कमेटी बना दी जाएगी. तो आपको लगता है कि उन्हें अभी वापस आ जाना चाहिए फार्मर्स को? या इफ़ दे आर सेटिस्फाइड. उनका कहना है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड. जब तक ये पार्लियामेंट में पास नहीं हो जाता, कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक हम वापस नहीं आएंगे, और MSP पे गारंटी नहीं मिल जाती तब तक नहीं आएंगे. राइट, बट अब जितना भी मैंने न्यूज़ में देखा है, जितना भी, तो देवर लाइक कि हम मतलब वापस रिटर्न, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें खुल भी रही थी पंजाब में. आई सपोज़ वो रिलायंस का वो स्मार्ट वो पॉइंट भी खुलने वाला है शायद पंजाब में, और काफ़ी और चीज़ें भी हो रही हैं. आई डोंट नो, तो मे बी. मैडम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे. ओके, सो ये सब मेरे लिए? ओह थैंक यू सो मच. पर नहीं. ओके, कैसी हैं आप? आई एम गुड. क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मुस्कान. मैं ओके, मुस्कान क्या करती हैं आप? अभी आई एम परस्यूइंग इंग्लिश. ओके, सो वही सवाल, फार्मर्स का प्रोटेस्ट 1 साल पूरा हो चुका है, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रहे. क्या ओवरऑल क्या दिखता है आपको प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट में ओवरऑल एक तो इग्नोरेंस दिखती है गवर्नमेंट की सबसे पहली तो, क्योंकि लाइक देयर हैव बीन प्लेंटी ऑफ डेथ्स. फर्स्ट ऑफ ऑल गर्मी सर्दी वो लोग साल भर से लगे हुए हैं, एंड आई गेस समवेयर उनकी जो नीड्स है, आई गेस वो अपने लिए लड़ रहे हैं, एंड इट्स फेयर. दे कैन फाइट फॉर देमसेल्व्स. वी हैव द राइट टू स्पीक. सो येस, दे आर डूइंग दैट. आई गेस इट्स ओके. दे कैन स्पीक फॉर देमसेल्व्स, एंड इट्स देयर वे. Protest is their way to express their feelings. अभी क्या आपको लगता है कि अगर मैं ये कहूँ कि 1 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और अभी टीवी स्क्रीन पर प्राइम मिनिस्टर का आना और कहना कि लॉज वापस हो जाएंगे, आप सब घर चले जाएं, तो क्या अब उन्हें वापस आना चाहिए? आई गेस थोड़ा सा मतलब इट्स अप टू देम, पर अगर उन्होंने अभी साल भर तक करा ही है तो आई गेस पूरा फाइनल होने तक दे कैन वेट. और
वो आई गेस वेट कर ही रहे हैं, दे आर वेटिंग कि जब तक उनका वो लॉ प्रॉपर पास नहीं हो जाता, मतलब इट्स नॉट रिपेल्ड प्रॉपरली, तब तक वो नहीं हटेंगे. एंड इट्स आई गेस इट्स ओके. दे हैव बीन फाइटिंग सिंस 1 ईयर, तो इतनी डेथ्स, इतना लॉस, दे कैन वेट. अच्छा, एज एन यंगस्टर आपको क्या लगता है कि इतना लंबा वक्त सरकार ने लगाया, अगर ये डिसीजन, कई लोग कहते हैं कि पहले आता तो नुकसान कम होता, तो आपको क्या लगता है कि अभी ये डिसीजन आने का क्या रीज़न नज़र आता है, या फिर ठीक है सरकार ने सोचा चलो अब कर ही देते हैं, बहुत वक्त हो गया, या फिर कोई रीज़न नज़र आता है इसके पीछे? What do you think? आई डोंट नो, मे बी इंटरनल रीजंस बहुत हो सकता है गवर्नमेंट के. देर आर ऑब्वियसली मैनी रीजंस, मे बी इलेक्शंस, मे बी सीट्स, मे बी पार्टी, वट एवर, आई डोंट नो. और हमेशा ही होते हैं कुछ ना कुछ इंटरनल रीजंस गवर्नमेंट के, चाहे वो लॉकडाउन के ऊपर हो, चाहे वो प्रोटेस्ट के ऊपर हो, एनीथिंग. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई गेस इट्स समथिंग रिलेटेड टू दैट, देयर सीट्स और समथिंग लाइक दैट. लगता है कि इस प्रोटेस्ट से बीजेपी को नुकसान होगा? ऑब्वियसली पंजाब एरिया में तो आई गेस नुकसान होगा, पर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ऐसे कोई ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं है अगेंस्ट मोदी कि जिनको हम हम मान सके कि यस देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन. अभी भी हमारे दिमाग में कोई ऐसा है नहीं. आई डोंट हैव अ सेकंड नेम फॉर अ प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ. आई कैन नॉट. Yeah, so I'll prefer Nota instead. Yeah. ये भी है. तो यानी कि निष्कर्ष ये निकलता है कि किसान जो बैठे हुए हैं, जो इतने वक्त से आंदोलन में बैठे हैं, तो वो थोड़ा सा और इंतज़ार कर सकते हैं, थोड़ा सा और वहाँ पर बैठ सकते हैं, जो कि वो बैठे हुए हैं. अगर इन शॉर्ट हम कहें तो किसानों ने साफ साफ कह दिया है कि भैया जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी पर गारंटी नहीं मिल जाती, बातचीत का दौर फिर से शुरू नहीं हो जाता, तब तक किसान वापस नहीं आने वाले हैं. यानी कि इसमें अभी थोड़ा सा और वक्त लगने वाला है. तो आज हमने आम लोगों से बातचीत की जिनका किसी पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है, या पीछे हो तो हम जानते नहीं, लेकिन सामने तो नहीं नज़र आया. उनकी एक न्यूट्रल सी राय हमने आप तक पहुंचाई. तो एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी आवाम की आवाज़ के सफ़र में. एक नए मुद्दे को लेकर नए लोगों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनकी राय. तब तक के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर और कैमरामैन जग्गी को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.